अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज़ियरत-ए इस्लाम। दोस्तों, मुफ्ती सलमान को लेकर के गुजरात कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जूनागढ़ पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में लिया, उसके बाद उनको वहां से जमानत मिल गई और अब जो कच्छ पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को अपनी रिमांड पर लिया हुआ था एक दिन के, वो रिमांड खत्म होने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है और उस पर कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। फैसला यह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, आगे उनकी कितने दिनों की रिमांड जो है पुलिस को दी गई है, ये तमाम जानकारियां आगे आपको देंगे। साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर दी गई है गुजरात के अंदर। आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और अपडेट्स मुफ्ती सलमान अजहरी से जुड़े हुए आपके सामने रखेंगे। मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में भी कुछ लोग और आए हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी को मतलब एक तरीके से हमेशा के लिए कस्टडी में रखने की कोशिश की जा रही है और उनको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले आप लोग इस खबर को देख सकते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की बड़ी मुश्किलें, गुजरात की कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा। गुजरात पुलिस ने अदालत से इस्लामिक उपदेशक यानी स्कॉलर मुफ्ती सलमान अजहरी को 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन जज ने, गुजरात कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रविवार तक यानी कि 3 दिनों की पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत में मुफ्ती सलमान अजहरी को भेज दिया है। यह बहुत बड़ी खबर सामने आई। इसमें कुछ और बातें कही गई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सुनिए, उसके बाद आगे कुछ और अपडेट देता हूं। आप इस खबर को देख सकते हैं। हेट स्पीच के मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी को कच्छ अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। उनको अब रविवार तक 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मुफ्ती सलमान अजहरी को जिस तरीके से जूनागढ़ कोर्ट से जमानत मिली थी, उम्मीद यही थी कि उनको यहां से भी जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीटीआई के मुताबिक गुजरात के कच्छ ईस्ट पुलिस की लोकल क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कहा है कि आरोपी मुफ्ती सलमान अजहरी की कच्छ लाया गया और औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें कोर्ट में पेश किया। भचाऊ में मजिस्ट्रेट योगित शर्मा के सामने पेशी करने के बाद 14 दिन की रिमांड की मांग की गई, लेकिन जज ने पुलिस को सिर्फ रविवार तक की उनको जो है कस्टडी दे दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। आपको पता होगा मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर 31 जनवरी को कच्छ जिले के भचाऊ तालुका के सामाखियारी गांव में कार्यक्रम के दौरान स्पीच देने का आरोप लगाया गया था और उसी दिन जूनागढ़ में भी भाषण दिया था। दोनों ही मामलों में जो धारा है वो 153B यानी विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच मतलब मनी को बढ़ावा देना और 505(2) के तहत केस दर्ज किया गया था। और आज फिर एक बार मुफ्ती सलमान अजहरी को 3 दिनों की और पुलिस कस्टडी दे दी गई है। यह कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। साथ ही साथ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। दरअसल उनके ऊपर एक और नई एफआईआर दर्ज की है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, खबर आप देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही कि भड़काऊ तकरीर को लेकर के मुफ्ती सलमान अजहरी के ऊपर एक और एफआईआर। गुजरात में अरवली पुलिस ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 24 दिसंबर 2023 को मोडासा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए ये जो है एफआईआर दर्ज की गई है। एटीएस ने पहले ही कानपुर में सूफी खान का एसोसिएशन के आरोपों का संज्ञान लेकर के तमाम तरह की छानबीन करने की बात कही है, तो वही एक और नई एफआईआर उनके ऊपर यानी दर्ज की गई है। इससे आप समझिए कि प्लानिंग और जो स्ट्रेटेजी है किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। वैसे आप देख लेंगे कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान से ज्यादा भड़काऊ बयान खुद एक पार्टी के नेता दे रहे हैं, कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग दे रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उनके बयान आज पब्लिक डोमेन में है, आप देखिए कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन अगर कोई दूसरा थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब खबर तो यह भी है कि जो गुजरात एटीएस है उसकी तरफ से यह कहा गया है कि फंडिंग की भी जांच शुरू की गई है। इसमें टेरर एंगल की भी जांच की जा रही है और फंडिंग की भी जांच की जा रही है। यानी मौलाना जो सलमान अजहरी है उनके अकाउंट्स में कहां से पैसे आए, कैसे कैसे पैसे आए, ये तमाम चीजों की अब छानबीन करके आगे जांच को बढ़ाया जाएगा। यानी कि
मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को काफी टाइम तक अंदर रखने का प्लान बन चुका है और इसकी ये शुरुआत है। खैर, कहते हैं ना, अगर नाइंसाफी हो रही है तो इंसाफ तो मिलेगा, ये थोड़ा वक्त लगेगा। अगली खबर जो कि सामने आ रही है दोस्तों, यहाँ पर मुफ्ती सलमान अजहरी के समर्थन में भी कुछ लोग आए हैं। यहाँ पर अब जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने मुस्लिम मौलाना जो है सलमान अजहरी के समर्थन में बयान दिया है। क्या कहा है जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। अगर संविधान के हिसाब से मौलाना साहब की, अजहरी साहब की अगर गिरफ्तारी जायज है तो हमारे कुछ सवाल है, क्रॉस क्वेश्चन है गिरफ्तार करने वालों से। जब अगर जंतर मंतर से हुंकार भरी जाती है कि फलाने का जो राम राम चिल्लाएंगे, क्या तब गिरफ्तारी हुई थी? टी राजा मस्जिदों के बाहर मां बहन की गालियां देते हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी हुई थी? क्या कुत्ता शब्द एक गाली से बड़ा हो गया? जो मां बहन की गालियां उससे बड़ा हो गया? आपने इनके बयान सुने नेताओं के? 2019 में बयान दिया गया कि कब्रों से निकाल करके जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका भला करो। आप ये देखो कि संसद में बैठे संसदीय क्षेत्र के लोग, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के ये बयान है, नेताओं के बयान है कि कब्रों से निकाल करके तो छोड़ नहीं रहे हो। और वाह रे वाह तुम्हारी महिमा सरकार। और यही सारे हमारे सबसे बड़े सवाल हैं कि आज की डेट में इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप अजहरी साहब को गिरफ्तार अगर संविधान के सबसे जायज मानते हो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं और हम कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर उन्होंने ये कुत्ता शब्द बोला, कि उन्होंने बोला कि करबला का आखिरी मैदान अभी बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। अब इसके अंदर उन्होंने ये जो अल्फाज बोले थे, ये बोले थे इजराइल और फिलिस्तीन में जो कलेश चल रहा है, उस कलेश को लेकर के, और आपकी भारत से सरकार उनको गिरफ्तार कर लेती है, उन पे एफआईआर हो जाती है। तो हमारा कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपकी नजर में उनकी गिरफ्तारी जायज है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जो टी दादा जैसे लोग बयान देते हैं, जब संसद के अंदर भारत का, दिल्ली का एक इतना बड़ा सांसद बोलता है। तो सुन लिया ना आप लोगों ने, ये सिख समुदाय के लोगों ने मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए आवाज उठाई है और क्या क्या कहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने सुन लिया होगा। मुफ्ती सलमान अजहरी के गिरफ्तारी के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा बरेली में अपने सभी मुसलमान साथियों के साथ गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, जिसे देखकर पुलिस देखती रही। दे रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप कैसे निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है, कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर नहीं है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले
कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञातव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार अच्छा हूं। मोहन साहब क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी है आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान। तो ये कहती है ना कि मुसलमान डरा हुआ, और आज जब मुसलमान सड़कों पर है, किसी से नहीं डरा हुआ है। ये गलतफहमी है तुम्हारी, ये तुम्हारी मीडिया की गलतफहमी है। मुसलमान कभी किसी से नहीं डरा, डोगरी मीडिया देख सकते हैं कि लोग साफ तौर पर मुसलमान न डरा है न डर सकता है कभी भी। कितनी हुकूमत हो, कुछ भी हो, हुकूमत हो, टक्कर ले सकते हैं जब ऐसी बात आएगी इस्लाम के ऊपर हमारे। वैसे हमें कोई मतलब नहीं, इस्लाम के ऊपर आ गई तो हम अपनी गर्दन भी कटवा सकते हैं। मौलाना का साफ तौर पर कहना है जो जगह जगह मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, तो प्रशासन रोक रहा है। हाँ सर, जब से सर की सरकार आई है लोगों का हुजूम जो है गिरफ्तारी हो रही है और ये गोदी मीडिया से नाराजगी है लोगों की, आप देख सकते हैं। रखा है। ये सरकार ने उन मुस्लिम कर रखा है। इससे पहले कभी सरकार ने किया है बात पहुंचाने का। आप ये सवाल वहाँ भी कर सकते हैं जाकर। सहमति हुई है आपस में, बात पहुंचाने का प्रशासन ने वादा किया है। हमारी 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, अगले जुम्मे को फिर से हो सकता है प्रोटेस्ट। अगले जुम्मे को फिर से जो है लोग यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। आगे देखेंगे सलमान अजहरी के लिए बिना वजह, बिना किसी सबूत के, बिना कोई वारंट संबंधी है उनके लिए गिरफ्तार किया गया, और हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं तो हमें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि एक कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई, फिर दूसरी FIR दर्ज कर दी गई। वो ऐसा सिलसिला होता रहेगा। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आखिर रोका कैसे जाए, क्योंकि रडार पर, निशाने पर सिर्फ मुसलमान है। बिल्कुल, अब तो बात उलेमाओं तक आ गई है। बिल्कुल उलेमाओं को हमें बचाना होगा। उलेमा हमारी बहुत कुछ है दीन के लिए। उलेमा जो हैं वो हमारी जड़ हैं, उन्हें हमें बचाना होगा हर हाल में। मुसलमान देखिए डरा हुआ नहीं है, मुसलमान सब्र कर रहा है, मुसलमान सब्र कर रहा है और कानून का पालन कर रहा है। हम संविधान की इज्जत करते हैं और हमारी तमाम हिंदू भाइयों से भी ये गुजारिश है कि जो फिरका परस्त लोग हैं इनकी बातों में ना आए। ये मंदिर और मस्जिद को बीच में लाकर अपना वोट बैंक बैलेंस अपना ये बना रहे हैं। हमारी यही गुजारिश है, धर्म स्थल चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, धर्म स्थल ही होता है। धर्म स्थलों की आड़ में दंगा फसाद कराकर अपने वोट हासिल करना ये बीजेपी का एक एजेंडा बन चुका है। बस हमारी सबसे गुजारिश यही है कि कोई किसी की बातों में ना आए और अमन और चैन सुकून सब लोग बनाए रखें, संविधान का पालन करें। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा, हजरत ने कई बार ऐलान किया, तो जुम्मे की नमाज के दौरान ये कहा जाता है कि बवाल मचा देते हैं, सड़क पर लाखों मुसलमान आ जाते हैं, पर आज बिल्कुल शांति तरीके से सारी चीजें। ऐसा नहीं हुआ। कोई बता दे कभी जुम्मे की नमाज पढ़ के किसी मुसलमान ने किसी इमारत या किसी इंसान को कोई हाथ लगाया हो। चैन सुकून से हमारे धरना प्रदर्शन होते हैं, चैन सुकून से। आज तक कोई ये कह नहीं सकता है कि धरना प्रदर्शन के बाद कोई बवाल हुआ हो। अब बात जो है उलेमाओं के ऊपर आ गई है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक बयान दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अनादर कर दिया जाता है, अपमान किया जाता है, उन्हें गिरफ्तारी नहीं की जाती। देखिए, उनका जो बयान दिखाया गया है वो काट पीट कर दिखाया गया है। वो हजरत मुफ्ती आजम हिंद का कोई शेर है, वो शेर उन्होंने पढ़ा है, तो आगे पीछे की बात काट करके बस वो इतनी सी क्लिप दिखा दी गई है। तो प्रशासन को चाहिए इस बात पे ध्यान दे। अरे पूरा बयान देखे ना, आगे पीछे क्या कहा उन्होंने। बस इतना सा जरा सा 1-2 अल्फाज उनको पकड़ के वो दिखा दिया है। हमारी गुजारिश यही है प्रशासन से कि भेदभाव ना करे, सच्चाई को देखे, सच्चाई क्या है, सच्चाई को देखें, सच्चाई क्या। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मदरसों को टारगेट किया जा रहा है और उलेमाओं की गिरफ्तारी हो रही है, तो क्या सीधे सीधे मुसलमानों को डराने की कोशिश है कि मुसलमान डरे हुए हैं? हाँ यही है और क्या क्या मुसलमान डरने वाला है? नहीं, मुसलमान नहीं डरेगा। मुसलमान बस कानून का पालन करेगा। मुसलमान कानून का पालन करेगा। किस तरीके से देखते हैं जो आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया? मुसलमान हमेशा कानून का पालन करता है और कभी फसाद नहीं करता। और जो आज इस दौर में जो माहौल चल रहा है, अब भी मुसलमान अमन और शांति का पैगाम दे रहा है, जिसके जरिए अल्लामा तौकीर रजा खान ने एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें हम लोग आए थे और बहुत अमन के साथ सारा मामला निपटाया गया है।
और ऐसे ही आगे भी निपटाया जाएगा अमन के साथ। ऐसे भी आगे निपटाया जाएगा। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि उलेमाओं की गिरफ्तारी हो गई, मस्जिदों को शहीद कर दिया, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के इतिहास को मिटाया जा रहा है, तो क्या ऐसे में मुसलमान डरेगा? देखिए, यहाँ डरने और खौफ की बात नहीं है। बात असल ये है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग तरह तरह की खुराफात करते हैं। हालांकि अपने यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ है और होने भी नहीं देंगे। अगर कोई टारगेट मसाजिद और मदरसों को बना रहा है, चाहे अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।